That's my good news. साल 2025 में फोर्ब्स के रियल टाइम अरबपतियों की सूची में एक ऐसा नाम शामिल है जिसने भारतीय उद्योग जगत में संघर्ष, मेहनत और आत्मनिर्भरता की एक नई मिसाल कायम की है। ये नाम है नागपुर के उद्योगपति सत्यनारायण नंदलाल नुवाल का। आज उनकी संपत्ति का अनुमान लगभग $5.5 अरब यानी कि 46,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लगाया जा रहा है। लेकिन इस ऊंचाई तक पहुंचने की यात्रा किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर रातें गुजारने वाला एक युवक कैसे भारत के प्रमुख औद्योगिक साम्राज्य का मालिक बन गया, ये कहानी ना सिर्फ प्रेरणा देती है बल्कि ये भी दर्शाती है कि संघर्ष से जन्मी दृढ़ इच्छा शक्ति किस तरह इतिहास रच सकती है। सत्यनारायण नुआल का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ था। पढ़ाई उन्होंने केवल 10वीं कक्षा तक की, परंतु उनमें कुछ कर दिखाने की प्रबल इच्छा बचपन से ही थी। सीमित संसाधनों और परिस्थितियों की कठिनाइयों ने उन्हें जल्द ही ये सिखा दिया था कि सफलता किसी सुविधा या विरासत से नहीं बल्कि मेहनत और लगन से हासिल होती है। एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने रेलवे प्लेटफॉर्म पर रातें बिताई। वहीं से उन्होंने ये ठान लिया कि जीवन को नई दिशा देनी ही है। यही जज्बा आगे चलकर उनकी सफलता की नींव बना। नुआल का सफर 1990 के दशक में औद्योगिक विस्फोट क्षेत्र में काम के अनुभव से शुरू हुआ। उस समय वो इस क्षेत्र में काम कर रहे लोगों से जुड़कर इस उद्योग की बारीकियां सीख रहे थे। इसी दौरान उनके मन में ये विचार आया कि क्यों ना इस क्षेत्र में अपनी एक कंपनी खड़ी की जाए जो ना केवल कारोबारी सफलता हासिल करे बल्कि देश के औद्योगिक और रक्षा क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दे। यही सोच 1995 में साकार हुई जब उन्होंने बैंक से 60 लाख रुपए का कर्ज लेकर सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड की स्थापना की। सोलर इंडस्ट्रीज की शुरुआत बहुत छोटी थी। नागपुर में एक छोटे से कारखाने में कुछ कर्मचारियों के साथ शुरू हुए इस उद्यम ने अगले 3 दशकों में एक विशाल औद्योगिक समूह का रूप ले लिया। आज ये कंपनी न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के कई देशों में औद्योगिक और रक्षा क्षेत्र के लिए विस्फोटक और प्रोपेलेंट का निर्माण करती है। भारत में ये औद्योगिक विस्फोटकों की सबसे बड़ी निर्माता कंपनियों में गिनी जाती है। नुवाल की दृष्टि और नेतृत्व ने इस कंपनी को ऐसी ऊंचाई दी कि ये भारत के मेक इन इंडिया अभियान का एक सशक्त प्रतीक बन गई। सोलर इंडस्ट्रीज ने भारत की रक्षा उत्पादन क्षमताओं में भी बड़ी भूमिका निभाई। ये देश की पहली निजी कंपनी बनी जिसे युद्ध में प्रयुक्त होने वाले रक्षा विस्फोटक बनाने का लाइसेंस मिला। इसके बाद कंपनी ने ग्रेनेड, वॉरहेड के लिए प्रोपेलेंट, ड्रोन के लिए उपयोग होने वाला ईंधन और कई अन्य रक्षा उत्पादों का निर्माण शुरू किया। कंपनी की उपलब्धि भारत की नीति आत्मनिर्भर भारत के अनुरूप रही, जिसने रक्षा निर्माण के क्षेत्र में निजी कंपनियों को प्रोत्साहन देते हुए देश को विदेशी निर्भरता से मुक्त करने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाया। वर्ष 2025 में कंपनी की बाजार पूंजीकरण में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया। युद्धक उपकरणों और ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में भारत की बढ़ती मांग ने सोलर इंडस्ट्रीज को एक नई ऊर्जा दी। ये उछाल न केवल कंपनी के शेयरों में बल्कि नुवाल की कुल संपत्ति में भी स्पष्ट दिखा। फोर्ब्स ने उन्हें भारत के शीर्ष अमीर उद्योगपतियों की सूची में शुमार किया और वे देश के सबसे तेजी से उभरते स्वनिर्मित अरबपतियों में गिने जाने लगे। लेकिन नुवाल की पहचान केवल एक सफल उद्योगपति के रूप में नहीं है। वे उन उद्यमियों में से हैं जिन्होंने जमीन से उठकर अपने सामर्थ्य के दम पर साम्राज्य खड़ा किया। उनके प्रत्येक कदम में ये संदेश झलकता है कि अवसर खोजने वाला मन किसी भी परिस्थिति में अपनी राह स्वयं बना सकता है। उनकी कहानी ग्रामीण भारत और छोटे शहरों से निकलने वाले उन युवाओं के लिए प्रेरणा है जो सीमित साधनों के बावजूद बड़े सपनों को सच करने का साहस रखते हैं। सत्यनारायण नुवाल का जीवन ये सिद्ध करता है कि शिक्षा या परिवेश सफलता की अनिवार्यता नहीं बल्कि आत्मविश्वास और मेहनत की असली पूंजी है। उन्होंने साबित किया कि कठिन परिस्थितियां व्यक्ति को रोक नहीं सकती यदि उसके भीतर आगे बढ़ने की आग प्रज्वलित हो। उनकी कंपनी सोलर इंडस्ट्रीज ने न केवल कारोबार में ऊंचाइयां छुई बल्कि भारत के औद्योगिक विकास और रक्षा आत्मनिर्भरता में योगदान देकर राष्ट्रीय स्तर पर गौरव का विषय भी बनी। आज जब देश में निजी क्षेत्र को रक्षा उत्पादन में बढ़ावा देने की नीतियां बन रही हैं, सोलर इंडस्ट्रीज का योगदान निर्णायक रूप से उभर कर सामने आया है। नुवाल ने इस क्षेत्र में निवेश और नवाचार के महत्व को समय रहते पहचाना और उसी दिशा में लगातार काम किया।
उनकी सोच थी कि भारत को आधुनिक तकनीक और स्वदेशी निर्माण के बल पर आत्मनिर्भर बनाना है। इसी दृष्टिकोण ने उन्हें एक दूरदर्शी उद्योगपति के रूप में स्थापित किया। कंपनी के भीतर अनुसंधान और विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। सोलर इंडस्ट्रीज की वैज्ञानिक और इंजीनियरों की टीम नए प्रकार के विस्फोटक पदार्थों, माइनिंग तकनीक और रक्षा उत्पादों पर लगातार शोध कर रही है। कंपनी न केवल उत्पादन तक सीमित है, बल्कि ये तकनीकी नवाचार में भी अग्रणी भूमिका निभा रही है। ये प्रयास देश की रणनीतिक जरूरतों को पूरा करने में अहम साबित हुआ है। सत्यनारायण नुवाल का जीवन दर्शन सरल परंतु गहरा है। कठिनाइयां मनुष्य की परीक्षा होती हैं और जो इन्हें पार कर लेता है वही अपने भाग्य को लिखता है। आज भी वे विनम्रता से अपने शुरुआती दिनों को याद करते हैं, जब उन्हें रेलवे स्टेशन पर रातें बितानी पड़ी थी। उनका मानना है कि वह कठिन समय उन्हें मजबूत बनाने का कारण बना। उन्होंने कभी ये नहीं भूला कि संघर्ष ही सफलता की असली शिक्षक रिपीट उन्होंने कभी ये नहीं भूला कि संघर्ष ही सफलता की असली शिक्षक होता है। उनकी सफलता की कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस आत्मबल और विश्वास की कहानी है जो भारत के हर छोटे कस्बे और गांव में बसी प्रतिभा को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ये कहानी उस विश्वास को भी मजबूत करती है कि भारत का आने वाला औद्योगिक और रक्षा भविष्य स्वदेशी उद्यमियों के कंधों पर आधारित होगा। सत्यनारायण नुवाल आज भी इस दिशा में सक्रिय हैं और देश के तकनीकी और औद्योगिक विकास में योगदान दे रहे हैं। 73 साल की आयु में भी वे निरंतर ऊर्जा और जोश के साथ काम कर रहे हैं। उनका मानना है कि सफलता आखिर एक यात्रा है, मंजिल नहीं। इसलिए वे सोलर इंडस्ट्रीज को केवल व्यापार नहीं, बल्कि एक मिशन के रूप में देखते हैं। उनका उद्देश्य है कि भारत वैश्विक स्तर पर रक्षा निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर राष्ट्र बने और सोलर इंडस्ट्रीज उस मुकाम तक पहुंचे जहां वह केवल एक कंपनी नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में जानी जाए। सत्यनारायण नुवाल का जीवन आज भारत की युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरक गाथा बन चुका है। उन्होंने ये साबित किया है कि अगर मन में दृढ़ विश्वास हो और लक्ष्य स्पष्ट हो तो कोई भी बाधा स्थायी नहीं रह सकती। उनकी ये कहानी इस बात की गवाही देती है कि जो व्यक्ति अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठकर सोचता है, वही इतिहास लिखता है। रेलवे प्लेटफॉर्म से शुरू होकर अरबों रुपए के औद्योगिक समूह का निर्माण करने वाले नुवाल ने न केवल अपने जीवन की दिशा बदली, बल्कि उन्होंने भारतीय उद्योग की परिभाषा को भी नई ऊंचाइयां दी। उनकी सफलता इस युग का सबसे सुंदर उदाहरण है कि संघर्ष से निकली सफलता सबसे मजबूत होती है। आज उनका नाम न केवल फोर्ब्स की सूची में दर्ज है, बल्कि लाखों भारतीयों के मन में प्रेरणा के प्रतीक के रूप में भी अंकित है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.